खामोश औरत का बदला आसमान ने लिया, हैरान कर देने वाला अंजाम। कभी तुमने सोचा है कि वो औरत जो जुल्म पर खामोश रहती हो, उसकी खामोशी कब फरियाद बन जाती है, कब अर्श इलाही उसके आंसुओं से लरस जाता है। आज तुम्हें एक ऐसी औरत की कहानी सुनाऊंगा जिसने कुछ नहीं कहा मगर आसमान उसके हक में बोल उठा। ये कहानी है हलीमा नामी औरत की, नर्म दिल बाहया और ईमान वाली। शादी को 8 साल गुजर चुके थे मगर जिंदगी सुकून से खाली थी। शौहर नासिर एक गुस्से वाला दुनियादार और बेरहम आदमी था। वो समझता था कि औरत सिर्फ बोलने, बर्दाश्त करने और चुप रहने के लिए बनी है। हलीमा दिन रात उसके ताने, गालियां और मार बर्दाश्त करती मगर कभी किसी से कुछ नहीं कहती। सिर्फ रात के अंधेरे में जब सब सो जाते तो वो चुपके से जाए नमाज बिछाती, आंसुओं से वुजू करती और अल्लाह के हुजूर फरियाद करती, आ रब, मैं तेरी बंदी हूं तो मेरा हाल जानता है। मैं किसी के सामने नहीं रो सकती मगर तुझसे छप कर भी नहीं रो सकती। अगर मेरे सब्र में तेरी रजा है तो मुझे और हिम्मत दे, मगर अगर मेरी खामोशी जुल्म को बढ़ा रही है तो ही इंसाफ कर दे मौला। ये दुआएं बरसों चलती रहीं। दिन गुजरते गए, नासिर का जुल्म बढ़ता गया। हलीमा के बदन पर जख्म तो भर जाते मगर दिल के जख्म हर दिन नए हो जाते। एक दिन नासिर ने मामूली सी बात पर खाने की प्लेट जमीन पर फेंक दी। हलीमा के हाथ कांपने लगे मगर वो फिर भी खामोश रही। बस आंखों में आंसू आ गए मगर जुबान से कोई शको नहीं निकला। नासिर हंसा कहने लगा, रो क्यों रही हो? तुम जैसी औरतें तो किस्मत वाली हैं, मैं तुम्हें रखे बैठा हूं वरना। इसकी बात अधूरी रह गई मगर वो जहर से भी ज्यादा तल्ख थी। इस रात हलीमा ने दुआ में हाथ उठाए मगर अल्फाज बदल गए। अब वो दुआ नहीं, एक फरियाद थी जो अर्श तक जा पहुंची। आ अल्लाह, मैं चुप रही मगर अब दिल टूट गया है। अगर ये जुल्म तेरे इम्तिहान का हिस्सा है तो मैं सब्र करूंगी, मगर अगर ये जुल्म तेरे कानून के खिलाफ है तो मेरे हक में खुद फैसला कर दे। अगली सुबह एक अजीब वाकया हुआ। नासिर दफ्तर के लिए निकला मगर रास्ते में एक शदीद हादसा पेश आया। गाड़ी मुकम्मल तबाह मगर हैरत की बात, नासिर को सिर्फ मामूली जख्म आए। लोग कहने लगे, अल्लाह ने बचा लिया, मगर हलीमा खामोश रही। उसके दिल में कुछ अजीब सा एहसास जागा, जैसे आसमान ने पहला इशारा दिया हो। नासिर अब पहले से ज्यादा तल्ख हो गया। वो हर दिन हलीमा पर गुस्सा निकालता, इसे कमतर समझता और यहां तक कि इसके माँ बाप से मिलने की इजाजत भी ना देता। एक रात हलीमा ने अपनी माँ की याद में रुकर अल्लाह से कहा, आ रब, मैं अब थक गई हूं। अगर मेरी चुप तेरे इंसाफ के इंतजार में थी तो अब वो दिन दुखा दे जब सच बोलेगा। चंद दिन बाद नासिर के कारोबार में नुकसान हुआ। न सिर्फ नुकसान बल्कि इसके साथियों ने इससे मुंह मोड़ लिया। वो कहने लगा, बदनसीबी ने मेरा पीछा पकड़ लिया है। हलीमा चुप रही। इसके दिल में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक खौफ कि कहीं ये सब उसके सब्र का बदला तो नहीं। एक रात वो जाग रही थी। नासिर सो रहा था। हलीमा ने तकिए के पास से एक छोटा सा कागज निकाला। ये वही था जिस पर उसने अपनी पहली दुआ लिखी थी, अल्लाह, अगर मैं हक पर हूं तो मेरा हक मुझे दे दे। इसके आंसू कागज पर गिरने लगे। वो देर तक कुरान की आयत दोहराती रही। आनुए अल्लुआइलिया इजलनमा उल्लनुए से शेआलिफ ओवेलकनुए उल्लनुए से इनफा से आमा इजलनमा वने। बेशक अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता बल्कि लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। ये आयत उसके दिल में उतर गई और उस लम्हे इसे यकीन हो गया कि अल्लाह देख रहा है। कुछ दिन बाद नासिर को शदीद बुखार हुआ। डॉक्टर्स ने कहा आम इन्फेक्शन है मगर बुखार आतरनी का नाम ना लेता। वो कई दिन बिस्तर पर रहा और पहली बार उसने हलीमा को बुलाया। आवाज कमजोर थी, लहजा बदल गया था। बोला, हलीमा, अगर मैं ना रहूं तो। अल्फाज गिले में अटक गए। हलीमा ने जवाब ना दिया, सिर्फ कुरान खोलकर उसके सरहाने रख दिया। फिर धीरे से बोली, जो कुछ है अल्लाह के हाथ में है। तुम मुआफी मांग लो, शायद रब रहम कर दे। नासिर ने खामोशी से आंखें बंद कर ले। इस रात वो नींद में बेहोश हुआ और ख्वाब में अपने सामने एक नूरानी चेहरा देखा। किसी ने कहा, जिस औरत पर तुमने जुल्म किया इसकी खामोशी अर्श तक पहुंची है। अल्लाह ने इसे इज्जत देने का फैसला कर लिया है।
नासिर चीख कर उठ बैठा। पहली बार उसके चेहरे पर नदामत थी। सुबह हुई, वो खामोश बैठा था। हलीमा ने हमेशा की तरह नाश्ता रखा, मगर आज नासिर ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया मगर तुमने बद्दुआ नहीं की। बताओ तुम्हारे रब ने तुम्हें इतना सब्र कैसे दिया? हलीमा ने मुस्कराकर सिर्फ एक जुमला कहा, मैंने तुम्हें नहीं बख्शा, मेरे रब ने तुम्हें मोहलत दी है। मगर याद रखो, आसमान की खामोशी भी हमेशा नहीं रहती। ये कहकर वो चली गई। नासिर देर तक साकित बैठा रहा, फिर रोते हुए अल्लाह से कहा, आ रब, मैंने जुल्म किया मगर अब तेरी पनाह चाहता हूं, मुझे मुआफ कर दे। अगले हिस्से में आसमान किस तरह इस औरत के हक में बोलता है और जालिम को किस अंजाम तक पहुंचाता है। रात की खामोशी फैल चुकी थी। नासिर एक कोने में बैठा अपने माजी को याद कर रहा था। जिस औरत पर वो बरसों जुल्म करता रहा, वही औरत आज इसके लिए दुआ कर रही थी। हलीमा वुजू करके जाए नमाज पर खड़ी थी। इसके आंसू मुसल्ला पर गिर रहे थे मगर चेहरे पर इत्मीनान था। इसने अल्लाह से कहा, ए मेरे रब, ताव ने वदा किया था कि मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती। आज मैं बदला नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूं कि ताव मेरे शौहर को हिदायत दे दे। ये जुमला आसमान पर जाकर नूर बन गया और शायद इसी रात अल्लाह के हुक्म से सब कुछ बदल गया। अगले दिन नासिर के अंदर एक अजीब तब्दीली शुरू हुई। इसके दिल में पहली बार हलीमा के लिए नरमी जागी। इसने नमाज पढ़ने की कोशिश की मगर अल्फाज भूल गया। वो कुरान खोल कर बैठा मगर दिल कांप गया। ये वो किताब है जिस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और आज मेरा दिल इसी के आगे झक रहा है। वो खुद से बात कर रहा था, चेहरे पर पछतावे के आंसू, दिल में खौफ न खुदा की आग। इस दिन नासिर ने हलीमा से कहा, मुझे कुरान सिखा दो, मैं भी रब की बातें समझना चाहता हूं। हलीमा की आंखें भर आईं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो जालिम शख्स जो कभी अजान पर हंसता था, अब कुरान पढ़ने की ख्वाहिश कर रहा है। वक्त गुजरता गया। नासिर ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी बदल ली। इसके चेहरे पर वो गुरूर नहीं रहा, बल्कि आजिज़ी और नदामत आ गई। वो रोज मस्जिद जाने लगा और अपने गुनाहों पर रू रू कर अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने लगा। लोग हैरान थे, ये वही नासिर है जो कभी जुल्म की पहचान था, ये अब इतना नर्म कैसे हो गया? जवाब सिर्फ एक था, अल्लाह के अदल ने इसके दिल को हिला दिया था। एक दिन नासिर ने सबके सामने हलीमा से मुआफ़ी मांगी, आंखों में आंसू, आवाज कांपती हुई, मैंने तुम्हें दुख दिया मगर तुमने मेरे लिए बद्दुआ नहीं की। मैं तुम्हें अब इज्जत दूंगा, वो इज्जत जो तुम हमेशा से हकदार थी। हलीमा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोली, अल्लाह ने तुम्हें बदल दिया, यही मेरे सब्र का इनाम है। इसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। घर में वो सुकून आ गया जो बरसों से गायब था। नासिर के कारोबार में भी बरकत आ गई और सबसे बढ़कर अब वो हर नमाज के बाद हलीमा के लिए दुआ करता। एक दिन नासिर ने मस्जिद में खुतबा के बाद इमाम साहिब से कहा, हजरत, मैंने अपनी जिंदगी में जुल्म किया मगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया। अब मैं चाहता हूं कि मजलूमों के काम आऊं, उन औरतों की मदद करूं जो जुल्म सहती हैं मगर बोल नहीं सकती। ये सुनकर इमाम साहिब की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, बेटा, यही तो असल तौबा है, जब इंसान खुद बदला जाए और दूसरों के लिए रोशनी बन जाए। नासिर ने एक फलाही ट्रस्ट कायम किया, इयान मजलूम फाउंडेशन, जहां वो उन औरतों के केस लड़ता जो जुल्म का शिकार थीं। वो कहता, मैं जानता हूं खामोश औरत की दुआ में कितनी ताकत होती है, क्योंकि एक खामोश दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। वक्त गुजरा, हलीमा और नासिर के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। नासिर ने इसका नाम सब्रियन रखा। कहने लगा, ये नाम इस औरत के सब्र की निशानी है जिसने मुझे जन्नत का रास्ता दिखाया। दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, मगर हलीमा के दिल में शुक्र ही शुक्र था। वो हर रात सजदे में अल्लाह से कहती, ए मेरे रब, ताव ने मेरी खामोशी को आवाज बना दिया और मेरे आंसुओं को रोशनी। कुछ साल बाद नासिर बीमार हुआ। आखिरी वक्त करीब था। हलीमा उसके सरहाने बैठी कुरान पढ़ रही थी। नासिर ने आंखें खोली और मुस्करा कर कहा, मैं जा रहा हूं।
मगर सुकून है कि मैं अब तेरे रब का बंदा बन गया हूं। अगर कभी किसी औरत पर जुल्म होता देखो तो इसे ये कह देना। आसमान खामोश नहीं रहता। ये कहकर नासिर ने आखिरी सांस ली। चेहरे पर सुकून, आंखों में तौबा का नूर। हलीमा ने इसके जनाजे के बाद सबके सामने कहा, यह है मेरे सब्र का बदला। मैंने अल्लाह से कभी बदला नहीं मांगा। मैंने सिर्फ इंसाफ चाहा और मेरे रब ने वो भी रहमत में बदल दिया। इसकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। कोई कह रहा था, वाकई अल्लाह के फैसले हैरान कर देने वाले होते हैं। आखिरी मंजर, रात का वक्त था। हलीमा की बेटी सब्रियन ने पूछा, उम्मी आप इतनी जुल्म सहकर भी कभी टूटी क्यों नहीं? हलीमा ने मुस्कराकर आसमान की तरफ देखा और बोली, बेटी मैं नहीं टूटी, क्योंकि मुझे यकीन था कि जब जमीन खामोश हो जाती है तो आसमान बोल उठता है। और अब सवाल मेरा आप लोगों से, क्या तुमने कभी किसी के साथ जुल्म देखा है और खामोश रहे हो? क्या तुम जानते हो कि अल्लाह के यहाँ खामोशी भी गवाही बन जाती है? सोचो कि जिस औरत के आंसू अर्श हिला सकते हैं, इस रब का अदल जालिम के लिए कितना सख्त होगा।